Jain class, I'm your SST teacher. Let's start our sixth chapter of history. As we already read in our last chapters about the early man, and he is a gatherer and a hunter, and after that he become a farmer and herder, and gradually they settled at a place and they form a civilization, and that civilization we found at many sites: the Indus Valley civilization, the cities, the Mohenjo-daro and the Harappa. And after that we found the Vedic period, how the any village make a wish, many villages make together a wish, and many wishes make a together Janpad. This is the sequence of the small villages to big towns. यही सारा था। जो एक राज्य होता था उसमें बहुत सारे जो है जनपद मिलके राष्ट्र बनाते थे, और बहुत सारे राष्ट्र का एक हेड होता था जिसे किंग था। और फिर उन्होंने जो है उस टाइम की सोशल लाइफ को वन सिस्टम में डिवाइड किया था। क्लासिफिकेशन जो उनका किया था कि जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र, इस टाइप से। लेकिन क्या हुआ, जब स्टेट्स जो है इस तरह से बढ़ने लगे, जो छोटे राज्य थे वो बड़े होने लगे, तो उन्हें पॉलिटिकली जो है कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिकली कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन की नीड होती है। अगर कहीं भी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का होना नेसेसरी है कि जो उन सबको कंट्रोल कर सके, एक पर्टिकुलर उनका जो है सब डिसाइड कर सके। So we will read about the early states in this chapter. The political system. The political system of this period after 600 BC, a rapid change in society. Society जो उनकी सभ्यता थी, जो उनका समाज था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। The previous chapters में हमने ये सारी चीज़ें रीड आउट किया कि बहुत सारे जो है गांव थे वो मिलके विश बनाते थे, और बहुत सारे विश मिलके जनपद बनाते थे, और जनपद का जो हेड होता था वो जनपति होता था। और over a period of time this Janpadas grew a stature as a strong political entity by acquiring more territory and came to know as a महाजनपद। क्या हुआ कि जनपदों ने अपनी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ाई, और इन्होंने जो है और जो दूसरे राज्यों के हिस्से थे, ज़मीन थी, वो अपने उसमें जो है इंक्लूड करके इनकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई, और ये महाजनपद के नाम से जाने लगे। बाय द 200 BC देयर वर अ टोटल ऑफ 16 महाजनपद, और 200 BC में ये नियर अबाउट 16 थे। द जनपदास एंड द महाजनपदास। द महाजनपदास वर गवर्न इनटू टू डिफरेंट वेज। जो महाजनपद थे, जो उनके हेड थे, उसको जो है उनकी गवर्नमेंट के दो वे थे। द फर्स्ट वन इज़ अ मोनार्चिस एंड हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मोनार्चिकल महाजनपद था उसमें क्या था, उसमें हेरिडिटी फैक्टर चलता था कि अगर जैसे एक राजा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो राज्य का संभालने वाला है, जो नेक्स्ट जो राजा बनेगा वो उसका बेटा बनेगा, और उसके बाद फिर उसका बेटा, जो वंश के हिसाब से चलता था कि एक ही उसमें जो है फैमिली में वो रहेगा। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है रिपब्लिकन सिस्टम, उसमें क्या था कि सभी लोग जो है अपना जो है एक ग्रुप जो है सेलेक्ट करते थे सीनियर्स का, और वो सब मिलके जो है चूज़ करते थे कि हमारा जो है हेड कौन होगा, हु विल बी द किंग ऑफ आवर। द कोसला, वत्स, मगध एंड अवंती बिकेम द मोस्ट पावरफुल मोनार्चिकल महाजनपद, और ये उस टाइम के जो है मोनार्चिकल महाजनपद थे। Here as it is shown in your map, the red dot shows the Magad. These are the territories of Magad: Kuru, Panchla, Koshla, Vatsa, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरा, कौशाम्बी, प्रयाग, अयोध्या, सारनाथ, ये सभी मगध में ही इंक्लूड थे।
द रिपब्लिकन महाजनपदास वर रूल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोग सेलेक्ट करते थे एक ग्रुप को, उनके द्वारा जो है उनकी जो है वो उस राज्य को चलाते थे। द शक्य एंड द लिच्छावीज वर द प्रोमिनेंट एंड पावरफुल रिपब्लिकन। जो है उस टाइम के जो फेमस थे रिपब्लिकन महाजनपदास, उनमें कौन कौन से थे? शाक्य और लिच्छावीज। In the Republican form of governance, the elected group of people formulated the policies by majority decision system. Majority decision system क्या होता है कि हमने किसी चीज़ के लिए हमने कोई आपको अगर किसी चीज़ के लिए कि हमने कोई पॉलिसी जो है आपको प्रपोजल दिया है, लेकिन उस पर मेजोरिटी यानी कि जिस पे सबसे ज़्यादा एग्री होंगे, अगर किसी अदर पर्सन ने दी है पॉलिसी और दोनों पॉलिसीज़ में जब जो है वोटिंग की जाएगी तो जिस पॉलिसी की एग्री के लिए ज़्यादा पर्सन काउंट होंगे वो जो है मेजॉरिटी हो जाती है उसकी। तो जो भी डिसीजन लिया जाता था वो मेजॉरिटी सिस्टम पे लिया जाता था। द फोर्टिफिकेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग बाय मेकिंग द फोर्ट, यानी कि किलाबंदी। द महाजनपदास हैड कैपिटल सिटीज एज अ सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो महाजनपद होते थे उनमें क्या आती थी? कैपिटल सिटी, जो उसकी कैपिटल होती थी, जिसमें कि जो सीट जहाँ से जो है वो सारा उनका वर्क जो है चलता था, सारा जो है गवर्नेंस का जो उनका वर्क था वो वहीं से ही होता था। दे वर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड, यानी कि वो पूरी तरह से उसके चारों ओर जो है किला बनाया हुआ होता था। द फोर्ट्स वर बिल्ड अराउंड द कैपिटल सिटी फॉर टू रीजन्स। और वो फोर्ट बनाने के, किले बनाने के दो मेन रीजन थे। द फर्स्ट वन टू शो द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद, कि जो महाजनपद है उसके पास कितनी पावर है और वो कितने खुशहाल हैं और कितना उनके पास प्रॉस्पेरिटी यानी कि धन संपत्ति सब कुछ है। टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट टू पीपल, जब जो है जो उनकी सिटी है उसको चारों तरफ से जो है उसका फोर्ट बन जाएगा, वो ऊंची ऊंची दीवारें बन जाएंगी, वो सिक्योर हो जाएगा, तो उससे लोगों को जो है किसी इस चीज़ का खतरा नहीं रहेगा, उन्हें इस चीज़ का थ्रेट नहीं होगा कि कोई भी पर्सन आके उन पर अचानक से हमला कर सकता है या बाहर से कोई अदर जो है किंगडम उन पर हमला आक्रमण कर सकती है। देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर कंट्रोल, और ये उस टाइम का मस्ट पॉइंट था कि सभी को जो है अपनी जो लैंड थी उसको एक्सपेंड, उसको बढ़ाने के लिए अपने अपना जो है ट्राई करना होता था। द नीड वॉज टू फोल्ड, फर्स्टली टू कैप्चर मोर टेरिटरी टू कैटर टू द इंक्रीजिंग डिमांड। पहला तो ये था उन्हें कि जो है अगर वो जितने ज़्यादा टेरिटरी होती है किसी अदर किंगडम का लैंड, किसी और राज्य का जो क्षेत्र होता था उसको, टू कैटर टू द इंक्रीजिंग, और जो है जिससे कि वो उनकी जो लैंड और फूड की जो नीड है उसको प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो ज़्यादा फार्मिंग कर सकते हैं और ज़्यादा ही फूड कल्टीवेट कर सकते हैं फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन। एंड सेकेंडली टू शो द माइट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी अमंग द कंटेम्प्रेरी किंग्स, कि उस समय के जो राजा थे और उनके राज्य थे महाजनपद के थे, उन सबको अपनी पावर, अपनी ताकत दिखाने का यही एक वो था कि जो राज्य, जो महाजनपद ज़्यादा लैंड का जो है अपने आप कंट्रोल में रख सकता है, इट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रोंगेस्ट। द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि जो उनके टेरिटरीज यानी कि जो उनके राज्य की लैंड थी, उनके किंगडम्स की लैंड थी, उसको जो है एक्सपेंड करना, बढ़ाना। तो इसके लिए उस टाइम क्या होता था, एक रिचुअल होता था जिसे नाम से जाना जाता था अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सेक्रीफाइस। उसमें क्या होता था, राजा जो है यज्ञ करता था और उसमें वो एक घोड़ा अपने राज्य का उसमें लगा के और एक जो है नोटिफिकेशन के साथ उस पर लगा देते थे कि ये इस राज्य का घोड़ा है और इसे जो है कोई पकड़ेगा नहीं। अगर वो कोई भी राज्य उसे पकड़ता था तो उसे उस राज्य का जिसका उन घोड़ा है जो यश अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उनसे युद्ध करना होता था। और वो जो है हॉर्स जहाँ तक भी जाता था, फ्रीली वो घूमता था, उसे छोड़ दिया जाता था। उसके साथ सिर्फ सेना के कुछ आदमी रहते थे, उनकी आर्मी, जो उसे प्रोटेक्ट करते थे, तो वो उसके साथ रहते थे। और जहाँ तक वो फ्रीली मूव करता था तो वो सारी जो है पोर्शन, वो सारा एरिया लैंड जो है उस राज्य के उसमें कंट्रोल हो जाती थी।
द हॉर्स वॉज फॉलोड बाई द स्मॉल आर्मी एंड डिफेंडेंट्स ऑफ द हॉर्स। हॉर्स के साथ एक छोटी सी आर्मी भी चलती थी। द एरिया फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू विदाउट एनी रेजिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड एज ए कैप्चर्ड टेरिटरी। और जहाँ से भी घोड़ा बिना किसी परेशानी के आराम से जो है फ्रीली आगे के लिए मूव करता था, वो सारी जो है लैंड उस जिस राज्य ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसकी कैप्चर्ड यानी कि उसके कब्जे में मानी जाती थी। एनी स्मॉल किंगडम्स और अ पर्सन हु ड्रे टू स्टॉप द हॉर्स वाज एक्सपेक्टेड टू फाइट द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ। जो भी राजा यज्ञ कर रहा है उससे जो है अगर कोई जो है छोटा राज्य उसे रोकता था या कोई पर्सन उसे रोकता था तो उससे उस राज्य से जो है युद्ध करना होता था। whoever won the battle occupied the other side थी, और जो भी जीत जाता था वही दूसरे के उस पर जो है लैंड को जो है ऑक्यूपाई कर लेता था। इट वॉज दस अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, और ये जो उस समय जो है उनके बहुत सम्मान की बात होती थी। एंड इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ लूजिंग वंस ऑन टेरिटरी, और इसमें खतरा भी बहुत रहता था कि अगर किसी बड़े राज्य में घोड़ा चला गया और उसके साथ युद्ध करना पड़ा तो मे बी वो अपना जो है राज्य हार जाएंगे। देयरफॉर ओनली द पावरफुल किंग्स अंडरटुक दिस टाइप ऑफ रिचुअल। तो केवल जो पावरफुल किंग्स होते थे, जो उस टाइम मोस्ट स्ट्रॉन्ग होते थे, वही इस टाइप का रिचुअल जो है फॉलो करते थे। द नेक्स्ट इज द मेंटेनिंग द आर्मीज। टू मेंटेन सच अ वास्ट टेरिटरीज एंड सेफगार्ड द पॉपुलेशन द किंग्स हैड टू मेंटेन लार्ज आर्मीज। इतने बड़े राज्य को जो है सिक्योरिटी करने के लिए और जितनी सारी पॉपुलेशन है उनको जो है सेफ रखने के लिए राज्य को क्या नीड होती थी? आर्मी की। द मेंटेनिंग आर्मीज मीन दैट दे नीडेड टू बी प्रोवाइड विद फूड एंड आर्म्स। और आर्मीज मेंटेन का मतलब है कि अगर वो आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं तो उनके फूड के लिए और उनकी जो आर्म्स यानी कि उनके हथियारों की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें फुलफिल करनी होगी। दिस रिक्वायर्ड द किंग टू इम्पोज टैक्स द पब्लिक लाइक अ फी फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो इसी वजह से राजा को कानून बनाना पड़ा। टैक्स टैक्स क्या होता है कि हम किसी भी सर्विस के बदले में जो पेमेंट करते हैं, कि अगर राजा हमें सेफ्टी दे रहा है तो उसके बदले में हमें उन्हें कुछ टैक्स देना होता था। और बहुत सारी चीज़ें होती थी जैसे कि स्टेट्स में रोड्स बनाना, फोर्ट्स बनाना, स्ट्रीट बनाना, इन सब के लिए भी फंड की नीड होती थी, पैसों की नीड होती थी। तो इस चीज़ के लिए टैक्स कलेक्शन का जो इनकी जो है इनसे कर लेंगे, इस चीज़ का जो है लॉ स्टार्ट हुआ। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्स, और इसके लिए बहुत सारे जो है ऑफिशियल्स, मंत्री वगैरह अपॉइंट किए गए। द टैक्सेशन सिस्टम वॉज ग्रेजुअली फॉर्मलाइज्ड, और धीरे धीरे वो जो है टैक्सेशन सिस्टम फॉलो होने लगा। जो फार्मर्स थे उन्हें उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती थी यानी कि जितना भी वो अनाज उगाते थे उसका 1/6 उन्हें जो है एज अ टैक्स पे करना होता था राज्य में। द अदर्स लाइक अ क्राफ्ट पर्सन गिव द पार्ट ऑफ देयर सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू द किंग। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उन्हें जो है मंथ के कुछ फिक्स डेज राजा के लिए काम करना होता था, और उसके लिए उन्हें जो है कुछ पेमेंट नहीं दिया जाता था। जैसे कि जो है रोड बनाने वाले हैं, फोर्ट बनाने वाले हैं, और भी जितने भी क्राफ्ट पर्सन होते थे सभी को मंथ में फिक्स डेज के लिए राजा को विदाउट फी काम करना होता था। सिमिलरली द हर्डर्स एंड द हंटर्स यूज टू प्रोवाइड अ पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस एज अ टैक्स। जो हंटर और हर्डर्स थे तो जो उनका प्रोड्यूस होता था यानी वो शिकार करके लाते जो उन्हें एनिमल से मिलता था वो उन्हें एज अ टैक्स उसका कुछ पोर्शन देना होता था, जो कि जो है आर्मी के फूड के लिए यूज़ होता था। जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी, उन्हें भी अपनी ट्रेड का, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन राजा को एज अ टैक्स देना होता था। करेंसी एंड द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। As a trade increased in volume, there was a need for a sustainable economic system. Sustainable economic system यानी कि जो एक प्रोसेस हम इकोनॉमिकली लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकें। उस टाइम क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था कि अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको हम एक्सचेंज करके दूसरी चीज़ दे देंगे। द बार्टर सिस्टम फॉलोज द गुड्स एक्सचेंज सिस्टम। अगर हमें एक सामान लेना है तो हम उससे बदले में जो है कुछ पैसे ना दे के कुछ और सामान दे देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, उस लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चल नहीं पाया। द पंच मार्क्ड कॉइन्स इस टाइम शो दैट द सिस्टम ऑफ करेंसी बिगेन इन द किंगडम। उस टाइम पे जो है पंच के जो है मार्क वाले
कॉइन्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस टाइम के किंगडम्स में करेंसी का जो सिस्टम था वो भी स्टार्ट हो गया था। द ग्रेजुअली सर्टेन रीजन्स डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर, और धीरे धीरे जो है कुछ राज्य क्या हुए, एक व्यापार का केंद्र बन गए कि वहीं पे सारी जो है ट्रेडिंग मेनली होती थी। द वैशाली, अयोध्या, मथुरा बिकेम द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। There were two major developments that took place during the period in the farming process. खेती के उसमें जो है इस पीरियड में दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला तो ये द यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स बिगिन, कि उस टाइम जो है लोहे के जो हथियार थे या जो है खेती में जो टूल्स यूज़ होते थे वो सब यूज़ होने लगे। प्लोज विद आयरन एजेस वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ फार्मिंग इम्प्लीमेंट। जो पहले वो हल यूज़ करते थे वुडन वाला, उसकी जगह वो आयरन का जो है प्लो यूज़ करने लगे। जो कि जो है अगर हम ज़मीन में खोदते हैं तो हम अगर किसी लकड़ी से खोदें और या फिर किसी लोहे की चीज़ से शार्प पॉइंटेड से खोदें तो वो आयरन वाला हमें हेल्प करेगा और उससे वो इजीली हम जो है उसे डग कर सकते हैं, मिट्टी को खोद सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने खेती में जब जो है वुडन प्लो की जगह आयरन प्लो यूज़ किया तो उन्हें इससे जो है बहुत हेल्प हुई। द सेकंड चेंज क्या था कि वो फार्मिंग सिस्टम में क्या करते थे, टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग पैडी सैपलिंग्स, कि जो है बीजों को बो के छोटे छोटे पौधे उगाए जाते थे किसी प्लेस पे और फिर बाद में उन्हें खेतों में लगाया जाता था। दिस हेल्प टू इंक्रीज सर्वाइवेबिलिटी ऑफ सैपलिंग एंड इंक्रीज इन द यील्ड। इससे क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसे होते थे बीज कि जो ग्रो नहीं करेंगे तो वो वहीं पे उन्हें पहले ही पता होता था और उन्होंने क्या करा कि उन्हें जो है प्लांट्स को जब लगाना स्टार्ट किया, जो पहले ही डेड होने थे तो उन्हें पहले हो जाते थे। इससे उनका क्या हुआ, जो उनके प्रोडक्शन था और उनका प्रॉफिट था वो सब चीज़ें इंक्रीज हुई। These introduced a led an increase of agriculture produce. But even though the food production increased, जबकि उनका फूड प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज हो गया था, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एंड वर्किंग इन द फील्ड्स वाज अ डिफिकल्ट ऑक्यूपेशन। उसके बाद भी जो इतना सारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद भी उनके ये सारा जो ट्रांसप्लांटेशन था कि प्लांट्स को एक जगह प्लांट करना और उसके बाद उसे फील्ड में प्लांट करना, ये उनके लिए एक बहुत हार्ड ऑक्यूपेशन था। द लैंड ओनर्स स्टार्टेड टू हायर द सर्विसेज ऑफ लैंडलेस पीपल और द दासीज एंड द दास टू वर्क फ्रॉम देम। तो जो लैंड लॉर्ड थे, जो भी उसका लैंड का ओनर था, उन्होंने जो है ऐसे पर्सन जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, जो लेबर वर्क करते थे, उन्हें जो है अपने काम के लिए करना स्टार्ट किया। हायर द सर्विसेज, यानी कि उन्होंने उन लोगों को हायर करके जो है अपने लैंड पे वर्क करना स्टार्ट किया। द सोशल लेवल ऑफ अ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने वैदिक एज में रीड आउट की थी कि उन्होंने जो है सारे जो पीपल थे इन्हें वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया था। द सोशल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द वैदिक एज हैड कंटिन्यूड इन दिस पीरियड, वो इस पीरियड में भी कंटिन्यू रही। द ब्राह्मण्स और द प्रीस्ट कम्युनिटी एंड द सेकेंड एज अ क्षत्रिय, जो वॉरियर होते थे, एंड द वैश्य हु रिलेटेड विद द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्समैन, and the last one the shudra or those who worked on a occupation of the removing carcasses, working on the leather and the footwear, cleaner, sweeper। ये सारा सिस्टम कंटिन्यू था। जो शूद्र होते थे वो ऐसे जो कि बिल्कुल ही सबसे निचले स्तर वाले काम करते थे, द लोअर लेवल वाले, जो डेड एनिमल्स होते थे उनको रिमूव करना, लेदर का काम करना, जो है फुटवेयर, क्लीनर, स्वीपर। With the passage of time, the social divide became a more stringent। stringent क्या होता है? टाइम पीरियड के साथ ये सारी चीज़ें और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। It was not led to the occupation of the individual, but to the family, a person who born into। जो पर्सन थे अब जो है उन्हें उनके काम की जगह वो उन्हें इस सोच से जाने लगा कि उनका जो जन्म है वो बाय बर्थ किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस वर्ण से बिलोंग करते हैं। दिस मीन दैट द चिल्ड्रन ऑफ अ ब्राह्मण फॉर बाय बर्थ ब्राह्मण, कि अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो वो जन्म से ब्राह्मण का बच्चा है, भले ही उसका जो ऑक्यूपेशन है, उसका काम है अपनी लाइफ में वो भले ही कुछ और करे, लेकिन वो ब्राह्मण जाना जाएगा क्योंकि जो उसका बर्थ है वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ है। द सिमिलरली इवन अ वॉरियर सन was a physically weak and was unable to perform his duty as a warrior was still considered to be the warrior class।
इसी तरह अगर एक वॉरियर कोई योद्धा है और उसका बेटा फिजिकली वीक है, शारीरिक रूप से वो कमज़ोर है, और वो अपनी जो है योद्धा वाली जो उसकी ड्यूटी है वॉरियर्स की, उसे कंटिन्यू नहीं कर सकता है, इवन देन ही इज़ नॉन एज अ वॉरियर क्लास, तो उसे जब भी जो है वॉरियर क्लास से ही बिलोंग माना जाता था। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज द बिगनिंग ऑफ अ मेजर डिविजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और इसी से जो है क्या हुआ, लोगों के बीच में आपस में भेदभाव बढ़ने लगा, विच कंटिन्यूज टू द एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स इवन टूडे, जो कि आज के टाइम में भी कहीं कहीं मिलता है। जो थोड़े से अनडेवलप्ड एरिया है वहाँ पे आज के टाइम में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। द सोशल डिवाइड बिकम्स The social divide became so severe that the Brahmins took it as it was their birthright to gain and impact education and considered themselves to be superior than the others. और इस सोशल डिवाइडेशन से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण थे वो इस चीज़ को ये समझ लेने लगे कि जो है जितनी भी नॉलेज है उसको जो है लेना, और उस नॉलेज को जो है दूसरे लोगों में जो है पास करना, ये हमारा बर्थ राइट है और हम जो है सबसे सुपीरियर हैं। दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द अदर्स स्पेशली द शूद्र एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेनिंग एजुकेशन एंड कम्पीटिंग विद द अदर क्लासेस। और इस भेदभाव का सबसे ज़्यादा जो है किन लोगों पे इफेक्ट पड़ा, शूद्र पे। उन्हें जो है इन चीज़ की जो है पढ़ाई से रोका जाता था और कि वो दूसरी जो क्लास के लोग हैं उनसे कंपटीशन ना करें क्योंकि वो सबसे लोअर क्लास है। द मैरिजेस बिटवीन द डिफरेंट वर्नास वॉज अनएक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, और जो है किसी एक वर्ण के जो है पर्सन की शादी दूसरे वर्ण में नहीं होती थी। इट मीन्स अगर ब्राह्मण है दैट ही विल बी मैरिड टू अ ब्राह्मण गर्ल, एंड इफ अ पर्सन इज अ शूद्र देन ही विल बी मैरिड टू अ शूद्र। द रिलीजियस सेरेमनीज रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ ब्राह्मण, और जितनी भी धार्मिक कुछ भी कार्य होते थे, कोई रीति रिवाज होते थे, तो वो भी किसी ब्राह्मण के बिना कंप्लीट नहीं होते थे। द कॉमनर्स वर नॉट अलाउड टू गेन द नॉलेज ऑफ द वेदास एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। जो को आम आदमी थे ब्राह्मण से अलग, उन्हें जो है वेदों को पढ़ने की और जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर जो उनके धार्मिक ग्रंथ थे उनकी नॉलेज गेन करना अलाउ नहीं था। द साइंटिफिक डेवलपमेंट, द डिस्कवरी ऑफ आयरन एज अ कॉमन मेटल। उस टाइम किसकी डिस्कवरी हुई, कौन सा मेटल डिस्कवर हुआ, दिस वाज अ आयरन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्ट टू स्मेल्ट, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। इसमें मतलब कि जो कच्चा लोहा था उसको जो है हीट करके या मेल्ट करके जो है उसमें से मेटल निकाला जाता था। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड मेल्टिंग, इट इज़ कॉल्ड द स्मेल्ट। द आयरन वाज देन यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, और धीरे धीरे जो है आयरन का जो है अलग अलग टूल्स को और इक्विपमेंट्स को बनाने यूज होने लगा। द मेकिंग ऑफ वेपन्स लाइक ए स्वॉर्ड, डैगर्स, स्पीयर्स एंड टिपिंग ऑफ एरोज विद मेटल ग्रू इन लीव्स एंड बाउंड, और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, जो एरो यूज़ करते थे उसमें भी जो आगे की पॉइंट होती है एरो की, उसमें भी उन्होंने जो है आयरन लोहे का जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। द एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स आउट ऑफ हर्ब्स बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ द टीचिंग ऑफ द अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो है सीख के लोग जो है हर्ब्स जो दवाइयाँ औषधि उनसे जो है केमिकल्स निकालने लगे, एंड विच हेल्प इन द मेडिकल साइंस ऑफ द आयुर्वेद टू प्रोग्रेस, जिससे कि जो है आयुर्वेद को जो भी है मेडिकली उसमें भी इम्प्रूव करने में हेल्प हुई। हैविंग अ रीड अबाउट द जनरल पैटर्न ऑफ अ लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेट अस सी द स्पेसिफिक केसेस ऑफ मगध एंड वाजी विच वर टू ऑफ द फेमस महाजनपदास इन दिस पीरियड। और इस पीरियड के जो दो फेमस महाजनपद थे मगध और वाजी, उनको अगर हम जो है रीड आउट करते हैं तो उसमें भी हमें ये सारे इन सब का इम्पैक्ट दिखता है। द 16 महाजनपदास और किंगडम इन एंशियंट इंडिया, जो एंशियंट इंडिया में 16 महाजनपद थे उनमें से एक मगध था। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस किंगडम वर लोकेटेड इन द मॉडर्न डे बिहार, जो इसका जो सेंट्रल पार्ट था मॉडर्न टाइम में वो कहाँ पे है इस टाइम, बिहार, विच लाइज साउथ टू द गंगा। द मगध's फर्स्ट कैपिटल वाज राजगिरा,
एज इट इज़ शोन इन योर फिगर। ये आज के टाइम में यहाँ पे ये बिहार है, जहाँ ये हमारा मगध शो हो रहा है। और इट वॉज लेटर शिफ्टेड टू पाटल, पहले जो है राजगढ़ थी, जो कि आज राजगीर है, और बाद में जो है उसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया, जो कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में पटना है। द मगध एम्पायर गेन्ड मच पावर, अबे कौन खटर खटर कर रहा है, मच पावर एंड इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिम्बिसार एंड हिज सन एंड सक्सेसर अजातशत्रु। जो मगध राज्य था वो सबसे ज़्यादा जो ग्रो हुआ, सबसे ज़्यादा उसने पावर और इम्पोर्टेंस जो है गेन करी, वो राजा बिम्बिसार और उनके बेटे और उनके जो है आने वाला जो उनसे बाद के राजा थे अजातशत्रु, इनके टाइम में की। द किंग हेल्ड द फेमस अश्वमेध यज्ञ एंड कैप्चर मैनी पार्ट्स ऑफ द नेबरिंग महाजनपद। उन्होंने इस राज्य ने जो है अश्वमेध यज्ञ करा और उसने अपने आसपास के जो महाजनपद थे उनकी बहुत सारी जो है लैंड कैप्चर कर ली। एक्सटेंडेड अलोंग द गंगा रिवर एंड द किंगडम ऑफ कोसला एंड काशी वर एनेक्स्ड। और जो उन्होंने जो है अपना जो है गंगा नदी के किनारे जो है अपने राज्य कोसला और काशी को भी अपने उसमें राज्य में मिला लिया। द मगध एम्पायर फोर्ट ग्रूसम बैटल्स विद द मोस्ट ऑफ इट्स नेबर्स, इट हैड एडवांस्ड फॉर्म्स ऑफ ग्रूसम बैटल। ने जो है बहुत भयानक लड़ाइयाँ अपने पड़ोसी जो है महाजनपद से लड़ी थी, वो एडवांस, यानी कि उस टाइम की और जो महाजनपद थे उनकी कंपैरिजन में इनके पास एडवांस वेपन्स थे। विच इज अपोनेंट्स डिड नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इट। अगर किसी के पास जो है हथियार ज़्यादा हैं और उनसे ज़्यादा अच्छी जो है क्वालिटी के हैं, तो जो दूसरी किंगडम है उसे जो है उनके सामने वो रुक ही नहीं पाएंगे। द अजातशत्रु इवन बिल्ट अ ह्यूज फोर्ट एट हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, जो कि आज के टाइम में पटना है। उन्होंने पाटलिपुत्र में भी जो है एक बड़ा सा किला बनाया। मगध becomes the most powerful महाजनपद as its land was very fertile and it led to the prosperity। जो एक महाजनपद बन गया और सबसे पावरफुल बन गया क्योंकि जो वहाँ की ज़मीन थी वो बहुत फर्टाइल थी, जो कि जिससे कि उनकी सब चीज़ों में हेल्प होती थी। फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होता था तो उन्हें जो है टैक्स भी ज़्यादा मिलता था और वहाँ के लोग भी अच्छे खुशहाल रहते थे। देयर वर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और विच वॉज यूज फॉर मेकिंग वेपन्स टूल्स एक्सेट्रा। वहाँ पे जो उन्हें क्या थे, उनके डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, यानी कि कच्चा लोहा जमीन में उन्हें मिलता था, जिससे कि उन्हें वेपन्स और टूल्स बनाने में हेल्प होती थी। द मैनी रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। जो वहाँ पे बहुत सारी उनके इस रीजन में नदियाँ बहती थी, वो उन्हें खेती के लिए पानी जो है देती थी, और एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी वो यूज़ होती थी पानी के थ्रू। दे हेल्प टू डिफेंड द टेरिटरी फ्रॉम इन्वेडर्स, और जो कि उन्हें उनके राज्य को दूसरे आक्रमणकारियों से बचाने में भी हेल्पफुल थी। द फॉरेस्ट इन दिस रीजन प्रोवाइड टिम्बर, जो वहाँ के उसके जंगल थे इस रीजन के, वो वहाँ से उन्हें टिम्बर लकड़ी मिलती थी, जो कि उन्हें रथ बनाने में यूज़ होती थी, विच यूज टू मेक द कैरियोट एंड प्रोवाइड एनिमल्स लाइक अ एलिफेंट। और उन्हें जो है जंगलों से एनिमल जैसे कि एलिफेंट भी मिलते थे, जो कि उन्हें वार में बहुत अच्छी तरह से यूज़ होते थे। क्योंकि जो अगर हम एलिफेंट को वो वार में यूज़ करते थे तो एक एलिफेंट पे बैठ के जो है बहुत सारे सैनिकों को एक साथ जो है मार सकते हैं। द विद एन अनमैच्ड मिलिट्री फोर्स, यानी कि जो उनकी ऐसी आर्मी थी कि दूसरा कोई उनसे कंपेयर नहीं कर सकता था। द मगध एम्पायर नेचुरली हैड एन एडवांटेज ओवर द अदर किंगडम। अगर हमें पता है कि हमारे सामने वाला जो राज्य है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारा तो वैसे ही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो पहले ही आधे हार जाते हैं, और इससे उन्हें जो है अपने पड़ोसी राज्यों के जो है कब्जा करने में बहुत हेल्प हुई और अपने जो है राज्य को बढ़ाने में। द पावरफुल रूलर्स यूज द बेनिफिट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज टू देयर एडवांटेज एंड मेंटेन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और वो जो है इस चीज़ को, कोई भी अगर पावरफुल रूलर है तो वो अपनी इस चीज़ को जो है लैंड को जो है कॉन्क्वायर करने के अपने एडवांटेज लेते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा ज़मीन है, हमारा राज्य बहुत बड़ा है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। एंड द लास्ट वन इज अ बीइंग एक्सेप्टेड एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द महाजनपदास। इससे क्या हुआ, मगध जो है 16 जो महाजनपद थे इनमें 16 महाजनपद में सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग उदयन
द मगध एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन वेरी रैपिडली। लेकिन जो राजा उद्यान थे उसके उनके मरने के बाद, उनकी डेथ के बाद इसका जो है धीरे धीरे मगध साम्राज्य का समाप्त होना स्टार्ट हो गया। द इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड करप्शंस, जो उनके इंटरनल डिस्टर्बेंस थे यानी कि उनकी गवर्नमेंट के उसमें ही जो अंदर से वो उनके इंटरनल लड़ाइयाँ थी, करप्शन था, भ्रष्टाचार था कि वो दिखा रहे हैं कुछ और खर्च कुछ हो रहा है, तो धीरे धीरे ये राज्य जो है डिक्लाइन की साइड मूव होने लगा। दिस मगध एम्पायर वॉज फाइनली टेकन ओवर बाय द पावरफुल नंदा डायनेस्टी हु देन रूल्ड इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर किंग टेकन ओवर बाय मौर्याज। और इसके बाद जो है जो नंदा डायनेस्टी थी, जो नंदा वंश थे, उन्होंने जो है इस पे एक लंबे टाइम तक जो है अच्छे से इस पे राज किया। द वाजी वॉज द अनदर महाजनपदास बट दिस वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मगध एम्पायर। वाजी भी एक महाजनपद था लेकिन ये किससे अलग था? मगध एम्पायर से अलग था। वाजी महाजनपद वॉज लोकेटेड इन बिहार नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर। बिहार में लोकेटेड था, जो है गंगा नदी के नॉर्थ में। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली, उसकी कैपिटल वैशाली थी। दिस महाजनपद कंसिस्ट ऑफ 8 क्लान्स और जनास टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेशन। जो इसमें जो ग्रुप थे वो कितने थे? वो इसमें 8 ग्रुप्स थे। द क्लान इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू अ ईच अदर। वो कितने थे? 8 थे, जिससे मिलके उन्होंने जो है एक ग्रुप, एक पूरा जो है अपना ग्रुप बनाया हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी। आउट ऑफ दीज लिच्छावीज वॉज द मोस्ट पावरफुल। इसके अलावा एक लिच्छावी जो महाजनपद था वो भी एक पावरफुल जनपद था। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेवरल संघ, उसके अंदर बहुत सारे संघ थे। इन संघ देयर आर मैनी रूलर्स, और उन संघ में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स थे। दे ऑल केम टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड यूज टू टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन टुगेदर। और वो सारे जो रूलर्स थे वो एक साथ मिलके बहुत सारे जो डिसीजन लेने होते थे, रिचुअल्स फॉलो करने थे, वो एक साथ ही जो है सारी पॉलिसीज को मिलके फॉलो करते थे। दे मेंटेन्ड अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड अनलाइक मगध विच फॉलोड अ मोनार्चिकल फॉर्म। और यहाँ पे जो है वाजी में एक रिपब्लिकन गवर्नेंस जो है फॉलो होती थी, यानी कि यहाँ पे जो है पीपल सेलेक्ट करते थे एक ग्रुप और वही सारे जो है काम हैंडल करता था। लेकिन मगध में क्या था, ये मोनार्चिकल थी, यानी कि वहाँ पे बाय बर्थ राजा बनाया जाता था। द लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ किंग्स मेड देम वीक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो है जब इतने सारे राज्य थे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की, आपस में जो है उनके एक दूसरे के साथ की उनकी जो है कमी की वजह से, एक दूसरी आपसी समझ की कमी की वजह से धीरे धीरे जो है इनका जो है टाइम पीरियड यहाँ पे जो है इनका कम होने लगा और उससे ये कमज़ोर हो गए। क्लास, your chapter has been finished. Thank you for watching.